हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक करवा रही हूँ, जिसकी हम ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुके हैं और जो क्वेश्चंस मैंने पिछले 2 दिनों में करवाए ना, वो थोड़े इजी लेवल के थे, ठीक है? वो ऐसे थे कि जैसे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स और क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के। और लेकिन दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो होंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के। ये थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन अगर आप इनको धीरे धीरे करेंगे और लाइन बाय लाइन बनाते चलेंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत इजी लगेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है? इधर लिखा है एस हैज़ ओनली 2 ब्रदर्स, कि एस के सिर्फ 2 भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही भाई होंगे, बहन नहीं होगी। बहनें भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 जितने मर्जी। लेकिन एस के जितने भी सिबलिंग्स होंगे उसमें एस के सिर्फ 2 भाई होंगे, बाकी सारी बहनें होंगी। तो अभी हमें सिर्फ भाइयों का बताया गया है ना, तो हम एस और उसके भाइयों से फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और आगे लिखा है एंड इज अनमैरिड। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रदर्स के साथ हो लिखा होता ना या होज, तो वो जो यहाँ ब्रदर्स आते, लेकिन एंड इज अनमैरिड लिखा है तो इधर एस आएगा। मतलब एस जो है ना अनमैरिड है, ठीक है? अब हमें ये नहीं बोला गया है कि एस के भाई जो हैं वो शादीशुदा होंगे, लेकिन एस अनमैरिड है तो इसका कोई कपल तो आने वाला है नहीं। तो जो 2 भाई होंगे ना, हम उनको एक एक साइड ले लेंगे, ठीक है? ये एस का एक भाई आ गया और ये एस का दूसरा भाई आ गया। अब आगे लिखा है ओ इज द फादर ऑफ एस, कि एस के जो पिताजी हैं ना उनका नाम है ओ। आगे लिखा है एस हु इज़ द पैटर्नल आंट ऑफ के। एक चीज़ क्लियर हो गई कि एस जो है वो फीमेल होगी, ठीक है? तो इधर हम माइनस का साइन लगा लेते हैं और लिखा है कि एस जो है पैटर्नल आंट है ना के की, तो एस के एक भाई की हम शादी करवा देते हैं और उसका जो बच्चा होगा, लड़का या लड़की अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये होगा के। तो एस जो है पैटर्नल आंट आ गई के की। सॉरी दोस्तों, इधर तो माइनस आएगा फीमेल के लिए। आगे लिखा है डब्ल्यू इज द सन ऑफ ओ। अभी हम कंफ्यूज है ना कि डब्ल्यू इधर आएगा कि इधर आएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, इसको हम ना अलग से बना लेते हैं, ठीक है? फिर आपको आसानी रहेगी इसको फैमिली ट्री में मतलब डालने की, बनाने की, ठीक है? लिखा है डब्ल्यू जो है वो ओ का बेटा है और डब्ल्यू जो है फादर है एफ का। और लिखा है कि एफ के कोई भी सिबलिंग नहीं होंगे, तो इसके सिबलिंग नहीं होंगे। और जब एफ का कोई भी सिबलिंग नहीं होगा ना, तो फिर एफ ये जो एस का ये वाला भाई है ना, इसका तो बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इधर हम एफ को ला देंगे तो एफ का तो एक सिबलिंग आ जाएगा ना के, तो फिर हमारी जो ऊपर स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगी। तो हम एफ को ना इधर लिखेंगे, ठीक है? तो इससे ये भी हो गया कि, और इधर आएगा डब्ल्यू, कि डब्ल्यू जो है फादर है एफ का और एफ का कोई भी सिबलिंग नहीं है। आगे लिखा है जी इज़ दी पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एफ। पैटर्नल ग्रैंड मदर होता है जो दादी जी है ना, जो हमारे फादर हैं, उनकी मदर जो होंगी ना वो हमारी पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी, और जो मेरी मम्मी होंगी और उनकी मदर जो होगी वो मेरी मैटर्नल ग्रैंड मदर होगी। तो हमारी लाइन है जी इज दी पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एफ। तो एफ के पिता हैं डब्ल्यू और इनकी जो माता जी होंगी जी ना,
वो एफ की पैटर्नल ग्रैंड मदर आएंगी, ठीक है। और लिखा है एंड जो है वो जी के लिए होगा। एंड मतलब जी के जो है 3 बच्चे होंगे, तो 1 2 3 आ गए, है ना। आगे लिखा है एल इज़ दी डॉटर इन लॉ ऑफ जी, कि एल जो है ना डॉटर इन लॉ आएगी जी की। बट अभी ये नहीं पता ये वाली डॉटर इन लॉ आएगी कि ये वाली आएगी। और बोला गया है एल के जो है ना 2 चिल्ड्रन होंगे, डिफरेंट जेंडर्स वाले। अगर हम ना इधर लेते हैं ना एल को, तो एल के तो 2 बच्चे आएंगे, है ना। लेकिन हमें बोला गया था ना कि एफ का कोई भी सिबलिंग नहीं होगा, तो फिर तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हम एल को ना इधर नहीं लेंगे, हम एल को लेंगे इधर। और एल के जो हैं वो दो बच्चे होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। बट अभी हमें ये नहीं पता कि मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। आगे लिखा है डी इज़ द फादर ऑफ एन। डी जो है ना फादर होंगे एन के। एक मिनट, इसको भी ना थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ठीक है। कि डी जो है ना वो फादर होंगे एन के, और एन जो है नेफ्यू होगा, तो एन जो है मेल आ गया, नेफ्यू होगा एस का, ठीक है। और ये भी बोला है कि एफ एंड के आर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स। एफ और के जो है ना डिफरेंट जेंडर्स होंगे, ठीक है। लेकिन हमने कोई लाइन मिस कर दी क्या, क्योंकि हमें इधर एफ और के का तो कोई जो है वो जेंडर पता ही नहीं है। तो ऊपर ढूंढते हैं थोड़ा सा इनसे रिलेटेड। डब्ल्यू सन ऑफ ओ फादर ऑफ एन हुई थी नेफ्यू। हाँ, हमने एक लाइन मिस कर दी थी ना, इधर लिखा था कि डी इज़ द फादर ऑफ एन की। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अच्छा डी इज़ द फादर ऑफ एन, तो मेल के लिए तो एक यही जगह बची है ना। तो डी जो है ना फादर है एन के, ठीक है। और इतना बोला गया था कि एन इज़ द नेफ्यू ऑफ एस। और ये चीज़ तो हमने साइड में ड्रॉ की थी ना, बट देखना ही भूल गए। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। डी जो है फादर है एन के, और ये मेल होगा एन। और बोला गया था कि जो डी के बच्चे होंगे ना वो डिफरेंट, मतलब इधर लिखा था ना एफ एंड के डिफरेंट जेंडर्स के आएंगे, ठीक है। और ऊपर कहीं हमें और इधर लिखा गया था कि एल के जो बच्चे होंगे वो डिफरेंट जेंडर्स के होंगे। अगर एल का एक बेटा आ गया तो एक बेटी आएगी। और हमें ये भी बोला अगर के फीमेल आ गई ना तो एफ जो है वो मेल आएगा, ठीक है। क्योंकि एफ एंड के जो है ना डिफरेंट जेंडर्स के आएंगे। अब हमारा एक पर्सन ये बच गया ना, आप ऊपर देखना अगर कोई रह गया हो तो। और अगर सारे हमने कवर कर लिए ना तो ये अननोन पर्सन है। और जैसे हमें इधर इसका नाम नहीं दिया गया है ना, लेकिन जब हमें आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उधर इसका नाम दिया जाएगा, जैसे इफ़ करके, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। और जैसे हमने पहले क्वेश्चन को बनाया बहुत ही आसान तरीके से, वैसे भी हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर लिखा है ए इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। तो ब्रदर इन लॉ की तो 2 पॉसिबिलिटी होती है ना। यहाँ तो वो नंदोई होगा, जैसे बहन का जो हस्बैंड होगा वो होगा, या फिर जीजा होगा, ठीक है। तो अब इसको छोड़ते हैं। आगे लिखा है सी हु, मतलब इधर सी आएगा। सी इज द सन इन लॉ ऑफ पी। अब हम इसको बना सकते हैं, है ना, कि जो सी है ना वो सन इन लॉ आएगा किसका, बी का, है ना। तो बी भी तो इधर मैरिड ही होगा ना, तो ये इसका कपल होगा। और आगे लिखा है बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। बी जो है ना फीमेल आएगी और ये मेल। सिस्टर इन लॉ की 2 पॉसिबिलिटी होती है, यह तो बी ननंद होगी जी की, या फिर बी जो है भाभी होगी जी की। तो अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। आगे लिखा है जी हुई द पैटर्नल आंट ऑफ ए। पैटर्नल होता है फादर वाली साइड से, ठीक है। जी जो है ना पैटर्नल आंट है ए की, तो इसको अलग से ड्रॉ करते हैं, ओके। ऐसे ही करना है आपने।
अगर जैसे कहीं भी कन्फ्यूजिंग होगा ना, या फिर स्टेटमेंट्स जो है ना मैच नहीं हो रहे होंगे ना वर्ड्स, तो उसकी छोटी छोटी डायग्राम आपने अलग से बना लेनी है, और जब सारे के सारे बन जाएंगे तो फिर उनको जोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आगे लिखा है जी इज द पैटर्नल आंट ऑफ ए, मतलब ए एक पर्सन है, इसके पिताजी जो है ना, इनकी बहन जो होगी वो हो गई ए की पैटर्नल आंट। ठीक है, और ये होगी जी। आगे लिखा है एच इज दी ओनली नीस ऑफ जी, एच जो है ना नीस होगी जी की ओनली, मतलब जी एच का कोई भी और सिबलिंग होगा ना तो वो मेल होगा। ठीक है, और ये भी बोला है कि जी हु इज मैरिड, तो इसके कपल वाली पॉसिबिलिटी तो भाई ख़त्म है। ठीक है, तो मतलब इधर आएगी इसके भाई की जो बेबी आएगी ना, एच इज दी ओनली नीस ऑफ जी, इसके जो भाई की बेबी होगी ना ये जी की सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, और इनकी जो बेटी होगी ना एच, वो ओनली नीस होगी जी की। ठीक है, अगर एच ओनली नीस है ना तो ये ए जो दिया गया है ये मेल होगा, मतलब नेफ्यू होगा। आगे लिखा है ई इज दी मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी, भाई अब तो ये इनसे भी मैच नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना हम अलग से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि इतने सारे डायग्राम्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ये सारी डायग्राम्स कंप्लीट हो जाएंगे और पूरी स्टेटमेंट कवर हो जाएगी ना, तो आपको मैचिंग कीवर्ड्स खुद ही मिल जाएंगे और एकदम से आपकी जो है फैमिली ट्री डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसकी एक छोटी सी जो ट्री है वो बना लेते हैं कि ई जो है ना मैटरनल ग्रैंडफादर है डी की। ठीक है, और मैटरनल होता है मदर वाली साइड, मतलब जो ई जो है ना वो नाना जी हैं डी के। ठीक है, तो डी जो है ना इसकी मदर जो होंगी ना, इसकी मदर के फादर जो हैं वो होंगे ई। ठीक है, और लिखा है डी हु इज द नेफ्यू ऑफ ए, डी जो है ना नेफ्यू होगा किसका, ए का, तो ए और एच दो ही भाई बहन है ना, तो हम जो एक की बहन है एच ना इसकी शादी करवा देते हैं। ठीक है, और डी इनका जो बेटा बन गया, आ गया। ओके, और अब ये बन जाएगा, देखो इधर बोला गया था ना कि ई जो है ना वो मैटरनल ग्रैंडफादर है डी का, तो डी की माता जो है वो एच हैं और इनके पिताजी जो हैं वो ई होंगे। ठीक है, और इधर बोला गया था सी हैज़ नो सिबलिंग, तो ये जो सी दिया गया है ना इसका कोई भी भाई बहन नहीं होगा। इधर लिखा है एफ हु इज द चाइल्ड ऑफ एच, एफ जो है ना चाइल्ड है, मतलब बच्चा है एच का। ठीक है, आगे लिखा है बोथ ए एंड जी हैव ओनली वन सिबलिंग, मतलब ए और जी का ना एक ही सिबलिंग होगा, मतलब या तो भाई भाई होगा या भाई या बहन भी हो सकता है, मतलब एक ही सिबलिंग होगा, है ना, समझे आप। तो जी का सिबलिंग तो ई आ चुका है ना, और ए का सिबलिंग जो है एच भी आ चुका है, मतलब हमारी जो ये फैमिली ट्री है ना वो सिर्फ इतनी सी बनेगी। अब हमें ना ये दो बॉक्स भरने के लिए रह गए हैं कि ई की वाइफ की जगह खाली है ना, और जो एच के हस्बैंड की जगह है भाई वो भी खाली है, तो अब हम इनको भरने की कोशिश करें। तो देखिए इधर जो फर्स्ट लाइन है ना स्टेटमेंट की, उस पे चलिए। इधर बोला था हमें कि सी हु इज दी, मतलब सी इज दी सन इन लॉ ऑफ बी, और इधर हमें दो ही चीज़ें खाली हैं कि सी जो है ना वो सन इन लॉ आएगा बी का। ठीक है, बन गया ना हमारा पूरा फैमिली ट्री। हमारी एक एक स्टेटमेंट जो है ना उसको मिला के हमने ये पूरा की पूरा फैमिली ट्री बड़ी आसानी से बना लिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये IBPS PO प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको प्रीलिम्स में। और जो कलर का क्वेश्चन होगा ना वो तो इसके आधा होगा, मतलब जितना ये पूरा क्वेश्चन है ना उसका आधा होगा कलर का क्वेश्चन। और देखिए ये जो है ना मैंने
खुद लिखा है पेन से, है ना, तो शायद आपको इसलिए ये इतना बड़ा लग रहा होगा। लेकिन इसकी जगह मैंने प्रिंट किया होता ना तो आपको शायद ये भी छोटा सा लगता। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ कि ये बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस थे तो वैसा नहीं है। लेकिन मैं इनको जल्दी इसलिए कर पाई क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई है। मैं बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप डेली के डेली पढ़ाई करते रहेंगे ना तो फिर आपसे भी चुटकियों में क्वेश्चंस होने लगेंगे। तो दोस्तों, हमारे आज के यही क्वेश्चंस थे। लेकिन प्लीज़ आप ना एकदम मेरे सॉल्यूशन पे मत जाना। पहले आप खुद से ट्राई करना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और अगर आपसे बन जाए तो भी मेरा सॉल्यूशन देखना, और ना बने तो भी मेरा देखना। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं हम ब्लड रिलेशंस के ही 3 शानदार क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा।